हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। रिप्रेजेंट करना मतलब फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं, ऐसे समझे आप। तो किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है, मैं बस उसका कैसे लिखते हैं वो चीज बस आप समझ लीजिए। यहाँ पे इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा क्या है कि सेट को कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे सेट मान लीजिए ए है, नाम दिया आपने, इक्वल करिए और सेट के जो एलिमेंट्स है ना उनको करली ब्रेसेस के अंदर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको जो कॉमन टर्म है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको ब्रेसेस के अंदर, जिसको आप करली ब्रैकेट बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। देखिए ये, ठीक है ना, ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस ना, तो ब्रेसेस के अंदर आप एलिमेंट्स को लिखिए और उनके बीच में कॉमा लगाते जाइए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सेट ए है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। तो इस सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म में ये तरीका है। सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखिए, उनके बीच में कॉमा लगा दीजिए और जो एलिमेंट्स लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट जिसको आप बोलते थे उसके अंदर। ठीक है, बस यही है रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, राइट फॉलोइंग सेट्स सेट इन, ठीक है ना, इन रोस्टर फॉर्म। क्या, रोस्टर फॉर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब मैं यहां पे सेट्स लेता हूं, दो तीन सेट्स में, एक ही मतलब एग्जांपल में 3 क्वेश्चंस में बना देता हूं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन फॉर एग्जाम्पल 9। ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि ये जो सेट है ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 9 से छोटे हैं। ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, पहला हो गया। सेकेंड, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ना, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ये। और तीसरा जो एग्जांपल मैं लेता हूं, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऐसे मैं लिख दूं ना, ऑड इंटीजर्स लिखना की जगह मैं ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दूं तो ज्यादा आसान होगा, ऑड नेचुरल नंबर। चलिए, ये एक ही एग्जांपल में 3 क्वेश्चंस मैंने बना दिया। एक क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। दूसरा सेट क्या है, ऑल वॉवेल्स। तीसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। ठीक है। तो मान लीजिए एक मैंने सेट लिखा ए, ये मेरा सेट है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान देना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस, मतलब करली ब्रैकेट बोलिए या इसी को क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट को यहाँ पे सेट थ्योरी में ब्रेसेस, तो ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, लेस देन
लेस देन 9, 9 से छोटी जितनी नेचुरल नंबर्स होंगी उनका सेट। तो यहाँ पे आपको पता है 9 से लेस यही नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है ना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। ये हो गया। देखिए ये एक सेट आपने बना दिया, रोस्टर फॉर्म में आपने इस सेट को लिखा। सेकेंड है, मान लीजिए इस सेट को मैं कुछ भी नाम दे दूं x, मान लीजिए सेट को, मैं आपको बताया था सेट को जो नोटेशन होता है वो कैसे यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट। तो मैंने कैपिटल X लिखा और ये क्या है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, A E I O U, ठीक है ना, ये U। आपको ये पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं A E I O U। तो ये देखिए ये जो सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए मैंने इस सेट का नाम दिया फॉर एग्जांपल y, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने y दे दिया। y जो सेट है वो है क्या, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ध्यान दीजिएगा ऑड नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर बोलना है तो 1 सबसे पहला। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात बोलूं तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल न हो, तो ये हो जाएगा सच दैट। अच्छा 1 हुआ, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा। अब इस तरह से आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स नंबर में इनफाइनाइट होते हैं ना, तो जब भी अगर इनफाइनाइट सेट होना, मतलब ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो तरीका क्या होता है, कुछ सेट के कुछ एलिमेंट्स, 2-4 एलिमेंट्स आप लिख दीजिए, फिर आप उसके आगे डॉट 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 लिख दीजिए। ये तरीका है इनफाइनाइट सेट को लिखने का, ठीक है ना, ये तरीका है इनफाइनाइट सेट को लिखने का। तो पहला जो सेट था इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, कितने हैं 8, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5, लेकिन इस वाले में थर्ड जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है रोस्टर फॉर्म में, मैं लिखूंगा नहीं लैंग्वेज, बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब रोस्टर फॉर्म में सेट को आप लिखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 क्या है कि जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो यहां पे एलिमेंट्स, पहली चीज कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई पहले लिख दिया, फिर आई लिख दिया, ठीक है ना, फिर यू लिख दिया, फिर ओ लिखा, फिर सबसे लास्ट में ए लिखा, ठीक है ना। तो ये जो अगर ये लिखते हैं ये भी सेम सेट है एक्स, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए दूसरी जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी समझ गए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इधर उधर लिख सकते हैं, एलिमेंट्स को मैटर नहीं करता। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे एक ही एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में 2 टाइम्स रिपीट नहीं करते। जैसे मैं बोलूं, मेरी कोचिंग का जो नाम है, कोचिंग बोल रहा हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है रिवया ना, रिवया क्लासेस, तो मैं बोलूं कि ये जो वर्ड है रिवया, इसके लेटर्स को लेके एक सेट बनाओ, ठीक है। चलिए आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे रिवया नाम में जो ए है ना, ये लेटर 2 टाइम्स रिपीट करता है, लेकिन रिवया वर्ड के अगर लेटर्स को लेके आप सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आर आई पी एच ए और वाई। अब देखिए ए 2 टाइम्स रिपीट करता है ना, तो इसको 2 बार नहीं लिखते। रोस्टर फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड्स कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते इन जनरल रोस्टर फॉर्म में एक ही एलिमेंट को एक से अधिक बार रिपीट नहीं करते, मतलब एक ही बार आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे रिवया में ए 2 टाइम्स था, इसके लेटर्स को लेके आपको एक सेट बनाना था रोस्टर फॉर्म में, तो आपने हर एक एलिमेंट को क्या किया है, एक ही बार लिखा है।
जैसे ए यहाँ पे 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स नहीं रिपीट करेंगे, एक ही बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब चलिए सेट बिल्डर फॉर्म जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म आपने सीख लिया, क्या सेट के एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखने का तरीका है सेट को, पहले तो सेट का नाम जो होगा इक्वल टू कर दीजिए, ब्रेसेस के अंदर यहां पे इंपॉर्टेंट है समझिएगा, एक्स सच दैट कंडीशन, ठीक है ना, समझिएगा कंडीशन। अब ये मैंने एक बॉडी लिखा इसका कि सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे स्टैंडर्ड बॉडी है ये लिखने का तरीका। अब यहां पे दो चीजें, पहले यहां पे समझिएगा, सेट ए लिखा इक्वल टू एक्स, यहां पे ये जो नोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। और इसी का दूसरा भी नोटेशन है ऐसे वर्टिकल लाइन, इसका भी मतलब क्या होता है, सच दैट। तो कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखेगा, कोई बुक में ऐसे लिखेगा, दोनों का मतलब क्या है, सच दैट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ये लिखूं या तो ऐसे आप लिखें, यहां पे कंडीशन, ये दोनों सेम है, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म ही का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। अब ध्यान दीजिए, जब सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो होता है वेरिएबल है, ऐसे समझे वेरिएबल, ये क्या करता है, इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट का एलिमेंट होगा x, जो कि सच दैट मतलब जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कि इस कंडीशन, यहां पे जो कंडीशन दी हुई होगी उसको सेटिस्फाई करे। ये है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का प्रॉपर एक मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए मैं ऊपर जो एग्जांपल्स लिखा हूं ना उसी को वन बाय वन मैं लिखता हूं। तो क्वेश्चन यहां पे आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा था, राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे सेट ए, ठीक, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, मान लीजिए मैं लिखता हूं ऐसे x सच दैट x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टैंडर्ड नोटेशन है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ बुक्स में इसको केवल बोल्ड n लिखते हैं, तो अगर बोल्ड n लिखा है तब भी ठीक है, इंडियन ऑथर्स जनरली इस नोटेशन को यूज करते हैं, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये नोटेशन है, n लिखिए उसके नीचे ऐसे, मतलब ये जो है ना ऐसे खींच दीजिए। हायर मैथमेटिक्स में कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहां पे नेचुरल नंबर्स का नोटेशन ये होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का नोटेशन ये होता है, रेशनल नंबर्स का नोटेशन ये होता है, रियल नंबर्स का नोटेशन ये होता है। बट इंडियन ऑथर्स क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जेड की जगह बस केवल बोल्ड जेड लिख देते हैं, इसकी जगह क्यू केवल लिख देते हैं और आर की जगह बोल्ड आर। तो नोटेशन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं और मैं यही नोटेशंस यूज करता हूं, तो मैं इन्हीं को यूज करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। केवल बोल्ड एन लिख दिया मतलब वो उस बुक में देख लीजिए कि इस बोल्ड एन के लिए क्या यूज कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तब ठीक है, हम ये नोटेशन यूज करेंगे। तो देखिए एक्स क्या होगा, मैंने आपको बोला था ना कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एक्स होंगे सच दैट कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और लेस देन n। तो यहां पे क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x क्या होगा, 9 से छोटा होगा, लेस देन 9। इसका देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक से अधिक तरीका होता है, ठीक है ना, एक से अधिक। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, किसी बुक में कुछ दूसरा लिख दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब नहीं कि मैं गलत हूं या वो बुक वाला गलत है, बस वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट, ये जो कंडीशन लिखा हूं मैं और उस बुक में जो लिखा है बस उसका मीनिंग यही होना चाहिए कि इस सेट के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 9 से लेस है, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेस देन 9। देखिए इसी को दूसरा तरीका वही मैं बोल रहा था, कुछ बुक्स में इसको डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स इज लेस देन 9।
तीसरा क्या होगा, x सच दैट, वो लिखेगा x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 9, वो भी लिख सकता है किसी बुक में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में को रिप्रेजेंट करने का एक से अधिक मतलब लिखने का, ये जो बॉडी लिखते हैं ना, कंडीशन लिखने का तरीका, ये तो स्टैंडर्ड होगा, ये सब में सेम होगा, लेकिन ये जो कंडीशन लिखते हैं ना, कंडीशन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को एक या एक से अधिक तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही होगा, एक्स सच दैट कंडीशन, ये फिक्स रहेगा हर एक में। एक्स देखिए यहाँ पे भी कंडीशन, यहाँ पे भी एक्स वही कंडीशन, और सबका मीनिंग एक ही है कि ये सेट ए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 9 से लेस है। अब चलिए सेकंड क्या था, वॉवेल ना, वॉवेल्स का कलेक्शन। तो ये कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा, इसका नाम मैं अगेन एक्स दिया था या वाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल, बस हो गया, एक्स इज अ वावेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट जो है सारे वावेल्स का कलेक्शन है। थर्ड जो था ये देखिए इनफाइनाइट सेट था ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी कई तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए y है, तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू n, सबसे छोटे फॉर्म में, सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाई 2 ना। तो ऐसे आप लिखते हैं, देखिए ये भी हो जाएगा, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, ई ऑड नेचुरल नंबर। इसी को देखिए और एक तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज ऑड। कई तरीके से लिख सकते हैं, मीनिंग सबका सेम होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। इन तीनों का मतलब एक है। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश किया कि आप कई तरीके से मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में एक से अधिक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मतलब वही होगा, एक्स सच दैट कंडीशन। जो मेन बॉडी है ये तो मेन है। अब इसी को ये कंडीशन जो लिखते हैं ना, इसी पे कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे देखिए ये, लेकिन सबका मतलब एक है, ये वाई जो है कलेक्शन है सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का। क्लियर हो पाया फ्रेंड्स? चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब यहां से जो कुछ भी आपने सीखा पिछले वीडियो से लेके अब तक, अब इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आराम से आप करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मेजर करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, आपको पूछ रहा है कि कौन कौन, जो इसमें लिखा है ना बहुत सारे हैं, देखिए 7, 8, 9 तक है, इसमें से कौन कौन से सेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट की डिफिनीशन यहां पूछ रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, और कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं इसका मतलब यहां पे मेन आपको मेजर करेगा वेल डिफाइंड, जो मैंने लिखा था ना, ये आपको पता है कि नहीं, वेल डिफाइंड समझ पाए कि नहीं। तो चलिए क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे किसी से भी पूछे, अब इसका मैं आंसर भी लिख देता हूं, ये सेट होगा। ये सेट होगा कैसे, अगर इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो ध्यान दीजिए क्या बोला कि उन सारे मंथ का, एक ईयर में सारे मंथ का कलेक्शन है जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं। तो जे से शुरू होने वाले जनवरी, फरवरी आएगा नहीं, मार्च आएगा नहीं, अप्रैल आएगा नहीं, मई नहीं आएगा, जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सही है, वेल डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, ईयर्स के मंथ, और यहाँ पे जो डिफाइन किया वो डिफिनीशन क्या है कि वही मंथ जो कि इंग्लिश के जे लेटर से स्टार्ट हो। अब आप किसी भी इंसान पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का जो कलेक्शन है वो यही है, ठीक है ना, तो सब लोग बोलेंगे कि बिल्कुल यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो मतलब ये जो सेट है ना, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट क्या डिफाइंड है, वो मंथ्स, ऑब्जेक्ट क्या है, मंथ्स, और डिफिनीशन क्या है कि जिनका जो कि इंग्लिश के जे अल्फाबेट से शुरू हो।
तो वेल डिफाइंड है, यही तीन होंगे, इनके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मैं भी यही बोलूंगा, आप भी यही बोलेंगे, और दुनिया में कोई भी किसी के पास भी जाएंगे तो वही बोलेगा, जनवरी, जुलाई और जून, ठीक है। तो ये सेट हो गया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब चलिए यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स यहीं पे देख लीजिए, पहली चीज कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे राइटर है ना, आपको राइटर लेना है। बहुत सारे राइटर्स हैं, मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है ना, बहुत लोग, हिंदी में अगर मैं बात बोलूं, इंग्लिश में भी बहुत राइटर्स आप जानते हैं इंडिया के। अब यहाँ पे बोला है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ऑब्जेक्ट तो राइटर हो गया। डिफिनीशन जो राइटर का बोला ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो डिफाइन जो कर रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो कि मोस्ट टैलेंटेड होंगे। अब मोस्ट टैलेंटेड मतलब, अब ये मोस्ट टैलेंटेड का डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जैसे मुझसे आएंगे तो मैं बोलूंगा मोस्ट टैलेंटेड वो है जो ऐसा कुछ लिखे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। किसी के पास जाएंगे जैसे आपके एज में तो बोले कि थोड़ा सा ऐसा कुछ लिखे जो कि कॉमेडी हो, किसी और के पास जाएंगे तो कुछ और। तो टैलेंट का डिफिनीशन जो है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मतलब ये अगर सेट बनाऊंगा, मतलब कलेक्शन बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट तो ठीक है मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसका जो डिफिनीशन बोल रहा है ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डिफाइन करा मोस्ट टैलेंटेड। तो मोस्ट टैलेंटेड जो है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। फिर अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, देखिए जहां पे बेस्ट आ जाए, गुड आ जाए, टैलेंटेड आ जाए। अब बताइए बेस्ट, तो मैं बोलूं कि अभी करंट में विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है, तो आपको बोलेंगे कि नहीं, आप किसी और को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, जो बेस्ट है ना, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया, क्रिकेटर ये मतलब बैट्समैन की बात बोलता है, लेकिन यहां पे जो डिफाइन करा वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो है ये, अगर बेस्ट बैट्समैन बोलूं तो ये अलग अलग पर्सन पे वैरी करेगा। मुझसे आप बोलेंगे तो मैं कोई और टीम बना दूंगा, 11 का मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आप भी कुछ और लिख सकते हैं, अलग अलग बैट्समैन का कलेक्शन बना देंगे ना, मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल फ्रेंड्स, अब आपका क्लासरूम जो भी है, क्लास 11th में आप हैं, तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, वेल डिफाइंड है ना, बिल्कुल जितने हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास 11 में, जिसमें कि मान लीजिए 60 बॉयज हैं, तो आपको अगर बोलूं तो 60 बॉयज बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे, और बिल्कुल किसी के पास भी जाएंगे, आपके क्लासरूम का रजिस्टर लूंगा, मुझसे बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा यही 60 है, किसी के पास भी जाएंगे 60 है, तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये सेट हुआ। प्लीज बोलिएगा। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो अब बिल्कुल सही बात है, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, लेस देन बोला है तो 99 तक जाएंगे। अब दुनिया में किसी के पास चले जाएंगे, बोलेंगे ये क्या सेट है, तो वो यही बोलेगा कि ये सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 100 से छोटे हैं, लेस देन, तो बिल्कुल ये भी सेट हुआ। 6 पे आते हैं। 6 जो है, अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, नहीं सॉरी, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। अभी मैं बोल रहा था, देखिए मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स है वो आपको पता है कलेक्शन है, जो भी होंगी 20, 25, 50 जो भी होंगी उसको आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब सेट हुआ। चलिए 7th पे आते हैं। 7th बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल सही है, इवन इंटीजर्स बोल रहा है तो सब कुछ आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, किसी के पास जाएंगे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस ऐसे करके आता है ना, तो ठीक है। इवन इंटीजर्स की बात करें तो बिल्कुल सही, ये भी वेल डिफाइंड है, तो सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल, अब जैसे ये आपका एनसीईआरटी का अब उठाएंगे तो यहाँ पे फिक्स क्वेश्चंस है ना, जो भी 6 या 7 क्वेश्चंस हैं आप उसको कलेक्शन बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी वेल डिफाइंड है, सेट हुआ। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब चलिए 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मोस्ट आ गया ना, मोस्ट डेंजरस। अब डेंजरस किसको बोलेंगे, मेरे पास आएंगे तो मैं बोलूंगा जिससे आपको डर लगे ना। मुझे डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जानवर जो कि आके मार दे मुझे,
कुछ होते हैं सांप बोलते हैं ना कि जो जहरीला हो वो मोस्ट डेंजरस है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब कुछ लोग बोलेंगे कि तो देखने में बहुत मतलब डरावना लगे, तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से डेंजरस का डिफिनीशन डिफाइंड होगा। मतलब ये जो कलेक्शन बनाऊंगा ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का नहीं है, मतलब ये सेट नहीं हुआ। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब ये सेट्स का कॉन्सेप्ट था वेल डिफाइंड, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोला लेट ए दिस, मान लीजिए देखिए ये सेट बना दिया। अगर ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 7 से छोटा है, ठीक है ना। तो चलिए अब ये सेट दे दिया है। अब बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट। मैंने आपको बोला था कि इस सेट का कोई एलिमेंट होगा तो उसको मैं लिखता हूं बिलोंग्स टू, और अगर एलिमेंट नहीं है तो मैं लिखूंगा डज नॉट। तो देखिए 5 इस सेट का मेंबर है, बिल्कुल है, तो ये 5 जो है बिलोंग करता है, इस सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू। सेकेंड में आइए 8, क्या 8 है? बिल्कुल नहीं है, 6 तक ही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 8 इसका एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है मतलब डज नॉट बिलोंग। 0 देखिए 0 इस सेट का मेंबर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? इस पे आते हैं फोर्थ पे आएंगे तो यहां पे आप देखिए 4 देखिए 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2 भी है, क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका इस सेट का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू। यहाँ पे लिखा है 10, देखिए इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 10 एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। प्लीज चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हो गया, बहुत आसान। अब चलिए थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब इंटरेस्टिंग है, यहां से जो कुछ भी अभी किया अभी जस्ट इस वीडियो में रोस्टर फॉर्म में, सेट ए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है, एक्स, देख लीजिए ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपसे लिखवा रहा है क्या, रोस्टर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो होगा -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। आप सेट ऑफ इंटीजर रियल लाइन सिस्टम आप जानते हैं, यहाँ पे कहीं -3 है, यहाँ पे कहीं -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इस तरह से आप डॉट डॉट कर दूं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 7। आपसे क्या पूछ रहा है, वो इंटीजर्स जो कि -3 और 7 के बीच में हो। तो -3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं, क्योंकि -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इतने आएंगे। अब इसको आप लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेट बनाऊं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन लेस लिखा है, मतलब -3 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 छोड़ देना है, -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना, प्लीज बोलिएगा, ये मेरा सेट हुआ, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए अगर बोल देता कि ये इक्वल लगा देता और यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल, तब यहाँ पे -3 भी आ जाता और 7 भी आ जाता। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, इस वजह से जो है हम इसको हटा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या है, देखिए -2 से स्टार्ट होगा। चलिए सेट बी की बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x such that x is a natural number less than 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, बिल्कुल ये होगा, कितना आसान है। चलिए सी क्या है, x such that x is 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8। अब ध्यान दीजिए, आपको 2 डिजिट का नंबर ढूंढना है जिसके डिजिट्स का सम जो है ना वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो क्या क्या होगा 2 डिजिट में, चलिए तो आप कुछ लोग बोलते हैं ना 08, तो 08 यहाँ पे नहीं आता है फ्रेंड्स, याद रखिए 08 नहीं, क्योंकि ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 1 डिजिट का नंबर है, ये गड़बड़ हो गया। 2 डिजिट से स्टार्ट करिए, 8 आना चाहिए, तो एक तो आएगा 26, ठीक है ना, और उससे पहले भी आता है
17 आएगा, चेक करिए 17, इसको जब ऐड करेंगे तो 8 आता है। तो चलिए यही से स्टार्ट करिए। 17 हो गया, 17 के बाद 2 वाले पे चलिए, तो 2 वाले पे जाएंगे 26 मैंने बताया था। फिर 26 के बाद ऐसा अब 2 वाले से नहीं स्टार्ट होगा, 35, 5 3 8, 35 आ गया। 35 के बाद इसमें नहीं आएगा, 4 में चलिए 44 आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल 4 + 4 8, 44 उस तरीके से। अब इसमें नहीं आएगा, 5 पे चलते हैं, तो ये देखिए 35 लिखे तो 53 भी हो जाएगा। उसी तरीके से 62 हो जाएगा, उल्टा करते जाइए, 62 62 फिर 71 71। और एक चीज याद रखिए, 08 तो नहीं हुआ था, लेकिन 80 2 डिजिट का नंबर है फ्रेंड्स। ये 1 डिजिट का था लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 80 भी आएगा। प्लीज चेक करिएगा, और कुछ अगर छूटा होगा तो आप लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 17 26 35 44 53 62 71 और 80, इसके अलावा और चेक करिएगा, मेरे ख्याल से मैं जब सोच रहा हूं तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए कैसे लिख रहा है, ये जो भी लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। ये क्या है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को समझिए। 60 के डिवाइजर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले ये समझिए। ऐसी नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि या तो केवल 1 से डिविजिबल हो या खुद n से डिविजिबल हो, मतलब अपने आप से। तो ऐसी नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से, इसके अलावा और कोई इसका डिवाइजर ना हो, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटी होती है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, 6 नहीं है, 7 है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, ठीक है ना, 11 है, फिर उसके बाद 12 नहीं है, 13 नहीं है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो चलिए बस हो गया। या तो आप ऐसे कर दीजिए, 60 को एलसीएम मतलब ऐसे लिखते हैं ना, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 12 × 5, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख लेंगे तो समझ में आएगा, ये इसका डिवाइजर होगा, ये भी इसका डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, तो क्या हो जाएंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 5। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर ऐसे लिखा हूं तो 2 को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, एक ही बार ना, तो 2 हो गया, फिर 3 और 5, तो 2 3 5 मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। जब भी आपको प्राइम डिवाइजर लिखे ना, उसको फैक्टर कर लीजिए ऐसे, और यहां से उठा उठा के रख दीजिए। क्लियर हो गया, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब मैं डी हो गया, उसी तरीके से ई पे चलते हैं, फटाफट अब आपका हो जाएगा, चीजें समझ में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको करेंगे, अदरवाइज छोड़ेंगे। डी हो गया, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री मैं लिखूं, इसको कुछ रिपीट कर रहा है क्या, I3, देखिए O 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, T भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, मैं करता हूं। चलिए T से स्टार्ट करूं, तो देखिए कैपिटल T, फिर यहाँ पे कैपिटल R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N। अब देखिए O एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर M, फिर E, फिर T। देखिए T एक बार लिख चुके हैं तो T दोबारा नहीं लिखेंगे, R भी आप लिख चुके हैं एक बार तो भी नहीं लिखेंगे, और Y प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो TRIGONMEY यही होंगे। यहां पे आपको R भी रिपीट कर रहा था, T भी रिपीट कर रहा है, O भी रिपीट कर रहा है, तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में कॉन्सेप्ट में लिखा था कि रिपीट नहीं करते, मैंने रिभेया का एग्जांपल लिया था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब आपको ऑब्जेक्ट्स ही कैपिटल लेटर में दे दिया तो उनको कैपिटल लेटर में तो लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स ना, समझ में आ गया। चलिए हाँ, अपने से अगर कोई सेट लिखे तो हमेशा स्मॉल x ही लिखेंगे या स्मॉल a, लेकिन जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को कैपिटल दे दिया तो उसको स्मॉल मत करिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे f, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अब इसको लिख लेंगे BETR ना, क्या आएगा BET फिर R, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T 2 टाइम्स रिपीट करता है, E भी 2 टाइम्स रिपीट करता है, तो यहाँ पे BETR। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन मैंने करवा दिया। चलिए अब आगे और भी क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में
आपको मैं बोला था ना, एक ही सेट को कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए x कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख दूं, देखिए 3 6 9 4, तो इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट x इजकल टू, ऐसे आप लिख सकते हैं, x इजकल टू 3n एंड, आप यहां पे लिख दीजिए एंड 1 किससे कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये n जो है 1 से लेके 4 तक वेरी करवा दीजिए। तो आप देखिए 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 10। या फिर दूसरा तरीका, मैं आपको बोल रहा था ना कि कई तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका, दोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा, बस ऐसे लिखिए। आप इसको, एक और तरीका है जो मैं आपको बोलता हूं, उससे इस वाले से छोटा होगा। आप सीधे लिखिए 3n सच दैट n जो होगा दिस, बस हो गया फ्रेंड्स। वही चीज आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, सेम इसको अब आप लिख ले जाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब जैसे ये देखिए, ये क्या है 2 4 8 16, तो 2 के पावर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 2 के पावर्स आ रहे हैं। तो इसको भी चलिए मैं एक और कर देता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए दोज x सच दैट x जो है 2 के पावर n है, और n जो होगा 1, मतलब 2 के पावर 1, ठीक है। और कहां तक ले जाएंगे, 3 5 तक ले जाएंगे, 5 तक। क्यों, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 आ गया। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, a इजकल टू सीधे 2 टू द पावर n सच दैट n जो होगा, बस आप ऐसे लिख दीजिए, ये भी हो गया। और भी कोई तरीका ढूंढ सकते हैं लिखने का, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मैं छोड़ता हूं, अब बाकी इस तरह से नंबर्स हैं, इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब यहां पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अगेन जो है रोस्टर फॉर्म, कितना लिखवाएगा रोस्टर फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं नीचे स्टार्ट करता हूं, यहां से क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट 1 2 में कर देता हूं। क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, ऑड नेचुरल नंबर ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। देखिए मैं जानबूझ के एग्जांपल यहां पे लिया था, ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए तो 1 3 5 7 ये हो गया आंसर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे आते हैं, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड पे मैं आता हूं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है, बी वो सेट है उसमें एलिमेंट क्या होंगे, x, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर जो कि -12 और 9/2 के बीच में होगा। ऐसे क्वेश्चंस को रियल लाइन सिस्टम ड्रॉ करे फ्रेंड्स। आप यहां पे लिखा है -12, तो देखिए यहां 0 कहीं होगा और इधर कहीं होगा -12। ध्यान दीजिए यहां पे होता है -12, इधर होता है -1, तो -12 से स्टार्ट करता हूं। -12 से मैं बस बीच में अब इंटीजर्स लिखूंगा, ठीक है ना। तो 0, फिर क्या आता है आपका 1, फिर क्या आएगा, देखिए फिर आएगा 2। और दूसरी चीज, इसको तुरंत आप फ्रैक्शन को कर लीजिए, तो 4 2 जा 8.5 ये होता है ना। तो चलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और 4 के जस्ट आगे आप लिख दीजिए 9/2, क्योंकि 4.5 है। तो देखिए -1/2 और 9/2 के बीच में जो नंबर्स हैं, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो बस ये सेट आप बना दीजिए, क्या हो जाएगा, x इस सेट के वही मेंबर्स होंगे जो कि इंटीजर होंगे और इनके बीच में होंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहां से फटाफट आप कर ले जाएंगे, 0 आपको मैंने बताया, 1 2 3 एंड 4। प्लीज चेक करिए। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड में जरूर करूंगा। चलिए थर्ड क्या बोला है, इस सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे या वो एलिमेंट्स होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब कंडीशन क्या है, x मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे, पहली चीज की इंटीजर होंगे और दूसरी चीज की x² < 4।
अब यहाँ पे जब करना हो क्वेश्चंस में ऐसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे फ्रेंड्स तो आप लिख लेंगे, बट यहाँ पे आप लिखिए ऐसे x लिखिए और यहाँ पे x स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है ना, इंटीजर। तो इंटीजर यहां से देखिए यहीं पे जब आपने खींचा -1 फिर -2 -3 इधर -4। अब जैसे स्टार्ट करिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस में हैं तो -3 से स्टार्ट करिए। -3 आपने लिया, जब इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 4 से छोटा वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या तो 4 से छोटा हो। ये तो 4 से छोटा या इक्वल है नहीं, तो मतलब ये इंटीजर नहीं आएगी। अब इसके इधर जाएंगे ना, इधर तो -4 का स्क्वायर 16, उसका स्क्वायर भी अगेन 4 से बड़ा हो जाएगा, तो इधर नहीं बढ़ना है। अब आगे इधर बढ़िए, -2 एक इंटीजर है, चलिए -2 आप ले लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आता है, ऑफकोर्स ये 4 के इक्वल है। और आपको तो वही निकालना है ना कि वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर या तो 4 हो, इक्वल भी दिया है फ्रेंड्स ना, 4 हो या उससे छोटा, तो 4 के इक्वल हो गया, मतलब ये आएगा। इसके अगली इंटीजर क्या आती है, देख लीजिए -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है, ऑफकोर्स ये लेस देन 4 है, ये भी आएगा। इसका अगली इंटीजर -1 के बाद देखिए 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ऑफकोर्स ये भी 4 से छोटा है, ये भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1, ये भी 4 से छोटा आ गया। 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये इक्वल हो गया, बिल्कुल आ गया। और जैसे ही 3 गए, 3 का स्क्वायर अगेन 9, जो कि बड़ा हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब इसके आगे कोई भी लेंगे इंटीजर तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है या इक्वल है, क्या क्या है, तो अब ये सेट बना दीजिए। इस सेट का नाम क्या दिया था इसने, सी। तो सी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए -2, प्लीज चेक करिए, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2, बस 2 तक देखिए, -2, -1, 0, 1 एंड 2, 5 एलिमेंट्स। मैं समझा पाया। तो जब भी देना आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो, ठीक है, कर दिया। x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब इसको कर ले जाएंगे, इसको कर ले जाएंगे, इसमें इसको मैं नहीं आता हूं। L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, और ध्यान दीजिए 2 L हैं तो रिपीट नहीं करेगा। तो अगर यहीं पे मैं बता देता हूं क्या आएगा, L, O, फिर Y और A। यहाँ पे L दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज याद रखिए। उसी तरीके से X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं आए, जनवरी में आता है, फरवरी आ जाएगा, इसमें फरवरी एलिमेंट होगा। मार्च 31 डेज नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा, 30 डेज होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे एलिमेंट्स, फरवरी फिर अप्रैल, मतलब क्या है, वही मंथ्स आएंगे जिसमें 31 डेज ना हो। तो 30 डेज होते हैं या 28 या 29 डेज लीप ईयर में, तो वो आप कर ले जाएंगे। तो अब इसको मैं छोड़ता हूं, बाकी चीजें आसान थी, क्लियर। अब चलिए एक ये क्वेश्चन लास्ट, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। अब बड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्या बोल रहा है ना, मैच करना है, मैच करना है मतलब एरो बताइए। तो क्या बोलता है ना कि इधर जो सेट है वही सेट को इधर वाले में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में आप लिखें तो ये दोनों सेट सेम होंगे, बस आपको मैच करवा देना है। तो पहला क्या है, x, इसमें इधर तो दे दिया है x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो 6 का डिवाइजर आपको निकालना है 2 और 3। तो इस सेट में क्या एलिमेंट होंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 ये सेट है, मतलब ये सेट रिप्रेजेंट करता है सेम, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। वही बोल रहा है ना, मैच द ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट हैंड साइड डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट ए और 2 ये आपस में सेम सेट्स है, क्योंकि इसका भी एलिमेंट 2 3, इसका भी एलिमेंट 2 3। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे सी, बी क्या बोलता है, बी जो बोल रहा है कि x सच दैट x इज
x is an odd, ध्यान दीजिएगा, x is an odd natural number less than 10। अब तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान है। ऑड नेचुरल नंबर है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये ऑड नेचुरल 1 3 5 7 9, ये देखिए 1 3 5 7 9, दैट मीन्स क्या हुआ कि बी और फोर्थ, ये देखिए ऐसे बी और फोर्थ ना, ये सेम होंगे। प्लीज चेक करिएगा बी और फोर्थ। उसी तरीके से ये क्या बोला, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होगा और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 6 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखिए 1 होता है, बिल्कुल 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। तो इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 6, ये देखिए 1 2 3 6, मतलब फर्स्ट और सी ये ऐसे मैच होंगे। अब देखिए ये तो हो ही गया, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स लिखेंगे तो अब ये सी बात है। थर्ड जो है मेरा, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, ब्लैक कर दूं या दूसरा बहुत कलर है यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल, चलिए इसको इसके साथ मैच, बस आंसर आ गया फ्रेंड्स, आपने मैच कर दिया। तो क्या मैच किया, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैच किया, फर्स्ट जो है वो मैच करता है किसके साथ, सी के साथ, प्लीज चेक करिएगा, फर्स्ट सी के साथ मैच करता है, सेकेंड जो मैच करता है, कहाँ गया, सेकेंड मैच करता है ए के साथ, प्लीज चेक करिएगा, सेकेंड ए के साथ मैच करता है, थर्ड किसके साथ मैच करता है, थर्ड मैथमेटिक्स डी के साथ, प्लीज चेक करिएगा, और जो फोर्थ है फ्रेंड्स वो किसके साथ मैच करता है, अभी आपने मैच करवाया बी के साथ। देखिए तो ये मास्टर एक्सरसाइज था जहां से आप को क्या करना था, सेट बिल्डर को रोस्टर में बदलना था, और ये इधर तो सेट खैर रोस्टर फॉर्म में दिया था, इधर रोस्टर में बदलना था, कौन किसके इक्वल हो रहा है वो आपको निकाल लेना, या कौन सेम सेट इधर रिप्रेजेंट करता है मैच करवा देना था। होपफुली जो मेरा एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अब सेट थ्योरी में कहीं से कोई डाउट नहीं, मतलब बेसिक सेट थ्योरी नहीं, सेट थ्योरी तो बहुत है, सेट्स का डिफिनीशन, belongs to, does not belongs to, well defined objects, set builder form, roster form, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक, अभी सेट थ्योरी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे, वहां के एक्सरसाइजेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। फिर से चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अच्छी लगे अगर वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।